हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की पूजा विधि दिखाऊंगी। निर्जला एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार भीम जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाता हूँ, मैं इतना भूखा नहीं रह सकता, तो मैं एकादशी के व्रत का फल कैसे प्राप्त करूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी का व्रत रखो, क्योंकि इस दिन निर्जल रहा जाता है, इसीलिए ये एकादशी सभी एकादशियों का फल देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा स्थान पर मैंने रंगोली बनाई है। रंगोली बनाने के बाद यहाँ पर मैंने रंगोली में स्वस्तिक बनाया है, आप जो चाहें बना सकते हैं। उसके बाद हम पाटा या फिर चौकी रखेंगे। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखेंगे। फिर हम कुछ फूलों पर और तिलों पर कलश स्थापना करेंगे। जैसा मैंने बताया, ये बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है, इसलिए कलश स्थापना भी करेंगे। कलश स्थापना के लिए अगर नारियल ना हो तो कलश के ऊपर दीपक भी रखा जा सकता है। तो कलश के कंठ में सर्वप्रथम मोली बांध लेंगे। तो इस तरीके से 3 बार आपको मोली लपेटनी है कलश के लोटे के कंठ में, और अंदर मैंने गंगा जल और उसके बाद जल भरा है। अब हम एक सुपारी, कुछ फूल, तुलसी के पत्ते, 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से तिल के दाने और हल्दी कुमकुम डालेंगे। तो ये सब डालेंगे हम हमारे कलश के अंदर। उसके बाद पंच पल्लव से कलश को सजाएंगे, यानी आम के या अशोक के पत्ते लेंगे। फिर नारियल लेंगे, नारियल पर भी मोली बांध लें और नारियल का मुख या तो ऊपर की तरफ रखें या पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ यानी सामने की तरफ रखें। उसके बाद कलश पर हम तिलक कर देंगे। आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चंदन लगाया है और कुमकुम लगाया है। अब भगवान का स्नान कराएंगे। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय है, तो उनका, और लड्डू गोपाल का, आप अपने विष्णु लक्ष्मी जी का स्नान भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान का स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल का स्नान पंचामृत से कराएं, गणेश जी का पंचामृत से कराएं। आप साथ ही साथ भगवान का चंदन के पानी से और आम किसी भी फल के रस से भी आज के दिन स्नान कराया जा सकता है। आज के दिन खुद निर्जल व्रत रखकर बाकी भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। आज के दिन शरबत बांटने का, फलों का रस बांटने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप कोई भी शरबत बांट सकते हैं, फलों का रस बांट सकते हैं, जूस बांट सकते हैं। अगर आप कुछ घर पर नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट से आप फ्रूटी के पैकेट खरीद कर वो भी बच्चों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजित कर लिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाकर विराजित कर लिया है। अब लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक कर कर उन्हें हम पगड़ी पहना देंगे और श्रृंगार करेंगे। अब भगवान को आप थोड़ा सा फूल और तिलों का आसन देकर विराजित करें। फिर गणेश जी को चंदन का तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे और गणेश जी को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करने के बाद इत्र लगाएंगे, भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। फिर लड्डू गोपाल को भी इत्र अर्पित करेंगे। अब गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। पूजा के लिए जो भी फूल आपको मिल जाएं आप वो फूल ले सकते हैं। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और इस तरीके से हमारे कलश का पूजन होगा। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक होता है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और नाग देवता को भी हम सब कुछ अर्पित करेंगे। इसके बाद माता को भी हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। आप चाहें तो माता को श्रृंगार सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो आप भगवान को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, माता को साड़ी चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वस्त्रों के रूप में भगवान को मोली अर्पित करी है। वस्त्र रूपी मोली अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पूजा सामग्री का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक तिल के तेल का प्रज्वलित करें, घी का प्रज्वलित करें या जो भी आप चाहें उससे आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक में मैंने तिल का तेल डाला है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का भी पूजन करें। दीपक के पूजन के लिए दीपक पर हल्दी, कुमकुम, फूल चढ़ाएं,
पुष्प अर्पित करें और इसके बाद भगवान के पास दीपक रखें और फिर धूप बत्ती भी जलाकर रख लें। धूप बत्ती जलाने के बाद अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो अगर पीले फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, फूल माला हो तो वो भी अर्पित करें। इसके बाद जो है मैंने यहाँ आंवले की पत्ती चढ़ाई है। आप आंवला, तुलसी जो आपको मिले, भगवान विष्णु को ये सब अति प्रिय है, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी ज़रूर से चढ़ाएं, भले ही तुलसी का एक पत्ता ही क्यों ना हो, तुलसी ज़रूर से अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मंजरी सहित भगवान को तुलसी अर्पित कर दी है। तो तुलसी अर्पित करने के बाद जो भी भोग प्रसाद आप अर्पित करेंगे उसमें भी आप तुलसी ज़रूर से अर्पित करें भगवान को। जो शरबत और प्रसाद आप बनाएंगे उसमें भी तुलसी ज़रूर से मिलाएं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान को फूल भी अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद अब हम प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में जैसा मैंने आपको बताया फलों का रस हो तो अति उत्तम है। तो यहाँ पर मैंने भगवान को आमरस का भोग अर्पित किया है। गणपति जी को तुलसी वाला प्रसाद अर्पित नहीं करते, इसलिए उन्हें बिना तुलसी वाला प्रसाद अर्पित किया है और भगवान विष्णु को आमरस तुलसी दल के सहित अर्पित किया है। इसके बाद ये एक दान का कलश होता है, एक मिट्टी का कलश आपको लेना है, उसमें शरबत या फिर जल भरना है, पीने वाला जल, और उसके बाद आपको उसके ऊपर सराय में चीनी रखनी है और आम रखना है, साथ ही साथ दक्षिणा रखनी है, क्योंकि ऋतु फल का पूजा में विशेष महत्व होता है और निर्जला एकादशी के समय आम ही ऋतु फल होता है, इसीलिए आम अर्पित करेंगे, वरना कोई दूसरा फल भी हो तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद दीपक दिखाएं, निर्जला एकादशी की कथा करें, महात्म करें, उसके बाद अंत में कपूर आरती करें या फिर आप हवन भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो छोटा सा हवन करें, यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भगवान को धूप दिखा देनी है और धूप दिखा देंगे, आरती करेंगे, भगवान की आरती करें, कथा करें, भजन कीर्तन करें, नाम जाप करें और इस तरीके से अपनी पूजा कंप्लीट करें। व्रत के साथ साथ दिन भर किसी को अपशब्द ना बोलें, निंदा ना करें और अपना दिन भगवान का भजन करते हुए व्यतीत करें। अगर आपको लास्ट में आप आम चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर शरबत बनाने का समय ना मिले तो डायरेक्ट आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करनी है निर्जला एकादशी की पूजा। लास्ट में दक्षिणा चढ़ाकर कोई भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे, इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। आप ठंडाई या शरबत जैसा मैंने आपको बताया जो चाहें बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है।